अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, वेलकम है आप सबको बेनज़ीर कुक्स ऑफिशियल में। आज बनेगा फ्राइड चिकन। केएफसी के स्टाइल में फ्राइड चिकन बनाऊंगी, बट केएफसी से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा क्योंकि इसमें हम डालेंगे अपने मिर्च मसाले और थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे, क्योंकि हम देसी लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को थोड़ा चटपटा चाहिए होता है। तो इस तरीके से आज बनेगा फ्राइड चिकन की रेसिपी, और इसके साथ में कुछ टिप एंड ट्रिक भी बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों ने एंड तक देखना है, मिस नहीं करना है और स्किप नहीं करना है, ताकि यूके में अब क्या मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज मैं आपसे ये टॉपिक भी डिस्कस करूँगी कि यूके के हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब हो रहे हैं मुसलमानों के लिए, और यकीन जाने कि घर पे आप जैसे कि कैद होके रह गए हैं। तो आज इस पे हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है उन सब के लिए जो मुसलमान यूके में रह रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल और उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी भी और इम्पॉर्टेंट बात भी। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि भाई अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुसलमानों के लिए तो मुझे लगता है कि दुनिया में ही जगह कम हो गई है। अब देखें यूके में अब ऐसे नफ़रत होना शुरू हो गई है। चले थोड़ा सा मैं रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ कि ये देखें, मैंने चिकन ड्रम स्टिक विद स्किन लिया है और उसको पानी में भिगो दिया है नमक डाल के, कम से कम भी 2 घंटे के लिए। ठीक है, ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो चलिए और थोड़ा सा सिरका डाला है मैंने, 2 से 3 टेबल स्पून विनीगर। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं यूके में। और यूके में जो एक तंजीम है जो मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने भी जो है ना अपने लोगों को इतना जहर भर दिया है ना, गोरों को, कि वो अब मुसलमानों के इतने ख़िलाफ़ हो गए ना कि अब घर से निकलना मुसलमानों के लिए, जॉब में जाना या अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में भेजना मुश्किल हो गया है। और उन लोगों ने खुलेआम थ्रेट्स दिए हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जहाँ भी मुसलमान नज़र आएगा, उनके बच्चे नज़र आएंगे, हम टारगेट करेंगे। और देखें यहाँ पे यूके में यहाँ का जो पुलिस और यहाँ की गवर्नमेंट भी अब मुझे नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो कंट्रोल उस तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से उनको करना चाहिए। हाँ, अभी इन लोगों का ये तंजीम है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो कह रहे हैं कि तमाम मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकालो। क्यों भाई, क्यों बाहर निकालो? हाँ, कह रहे हैं कि इनको बाहर निकालो और इनका यूके में नहीं होना चाहिए और हमारा यूके हमें वापस करो। तो ये एक बहुत ही, कहते हैं ना, फ़िक्र वाली बात है सब मुसलमानों के लिए कि करे तो करे क्या। यहाँ पे तो ऐसी हालात हो चुके हैं कि आपके घर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि खिड़की दरवाजे बंद रखें, कहीं से आपको कोई एसिड अटैक ना हो जाए, या कहीं से आपको कोई नाइफ़ के ज़रिए कोई नुकसान ना पहुँचाए मुसलमान बच्चों को, मुसलमान औरतों को, जो और स्पेशली जो निकाब करती हैं, जो बुरखा पहनती हैं, जिनके चेहरे पे स्कार्फ होता है। तो क्या करें, अब बताएं ज़रा आप, ये बड़ा ख़तरनाक टॉपिक होता जा रहा है। तो चले, मैं आपको सोचा कि मैं आपसे इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। और यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन को ना 2 घंटे के बाद पानी उसका फेंक दिया, और इसको ना नाइफ़ के ज़रिए या कह दिया आप फोक के ज़रिए आपने गोद देना है ताकि मसाला अंदर तक जाए। तो चले जी, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो यूके में रह रहे हैं उनकी क्या हालात हैं। और मुझे तो बड़ा डर लग रहा है क्योंकि अपने भी बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, क्या होगा अब आगे जाके समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ, और फिर आप लोगों से बातें होती रहेंगी। हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैरिनेशन का टाइम होगा, मसाले डालेंगे। मसाले में मैंने 1 टेबलस्पून भर के चिली डाला है, और आपकी अपनी मर्ज़ी कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, मैंने 1 टेबलस्पून डाला है रेड चिली पेस्ट, और उसके अलावा डालूँगी ये है काली मिर्च का पाउडर। ये भी मेरा घर का कुटा हुआ पिसा हुआ है, वो भी चला जाएगा आपका 1 टीस्पून, क्योंकि मैं टेबलस्पून से डाल रही हूँ तो हर का हाफ करूँगी। अच्छा, ये जाएगा आपका सफ़ेद मिर्च
मिर्च का पाउडर, जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, वाइट पेपर भी कहते हैं, ये भी चला गया। और इसके अलावा हम डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर किसी के पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो डोंट वरी, आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास है तो मैं गार्लिक पाउडर डाल दूंगी। अगेन 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर। अब इन सब को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। पहले मैं इसमें डालूंगी चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून, जिसको आप अजीनामोटो भी कहते हैं, और इसको आप चाइनीज़ सॉल्ट के नाम से मशहूर है, वो डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के। उसके बाद चला जाएगा नमक। नमक भी चला गया 1 टीस्पून। अब इन सब को डालने के बाद अब इसमें एक सीक्रेट टिप डालूंगी, वो बहुत सीक्रेट है, वो बताती हूँ। ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए ब्रांड का। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा कम से कम भी इसमें ½ टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी, ½ से 1 टीस्पून, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक मैजिक है। ये डालने के बाद जब आपका चिकन जो है मॉइस्ट होगा अंदर से भी और क्रिस्पी भी बनेगा। ये वो सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता। तो चले, मैंने आपसे शेयर कर दी। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी, ये है सेसमी सीड ऑयल, ठीक है। इसको कहते हैं सफ़ेद तिल का तेल। तो ये अगर है तो आप डाल लें, ऑप्शनल है, ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास है। 1 टीस्पून सेसमी सीड ऑयल चला गया। सोया सॉस डाल देंगे, सोया सॉस भी चला जाएगा इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस। ये बस टच डालना है, बस टच होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अच्छा, और इसमें चला जाएगा रेड चिली सॉस। ये मेरे पास रखा हुआ था, आप कोई भी ब्रांड का रेड चिली सॉस यूज़ कर लें। ये चला जाएगा टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून से थोड़ा कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चिली हो जाएगा। अच्छा, इन सब को डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स। मैंने ग्लव्स पहन लिया है क्योंकि चिली है, मेरे हाथों को फिर लगेगा। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके इसको मिक्स करते हैं। और यकीन जाने इतना प्रॉपर मसाला है ये, इतना मज़े का। क्योंकि मैंने ये यूके में भी KFC खाया है, मगर यहाँ पे KFC में आप खाएंगे तो आपको मसाले अंदर नहीं मिलते। मतलब है कि बिल्कुल नमक ही, हार्डली नमक ही डाला होता है, और KFC में वो मज़ा नहीं आ रहा होता। और यूके का तो ख़ास तौर पे KFC में सिर्फ सॉल्ट ही डाला होता है, क्योंकि गोरे लोगों को तो पता नहीं स्पाइसी चीज़ों से क्या मसला है। तो चलिए जी, कंटिन्यू करेंगे बाद में बातें। पहले सबसे पहले इसको मैरिनेशन करने रख देते हैं, कम से कम भी 1 घंटा। 1 घंटे के बाद हमने इसको निकाल लिया है मैरिनेशन के बाद। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैरिनेशन देखिए कितना प्रॉपर हुआ है। 1 घंटा आपने इसको रखना है, इसको अच्छी तरीके से मैरिनेशन के लिए। अब मैं एक बड़े से अपने क्या कहते हैं तसले में या आपके बॉल में डाल दूँगी सफ़ेद आटा, आई मीन सफ़ेद फ्लोर। ये फ्लोर सफ़ेद वाला है, वाइट फ्लोर जिसको मैदा कहते हैं, वो वाइट फ्लोर डाल दिया। और इसमें कुछ नहीं डालूंगी, कोई किस्म का नमक वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक पीस को डालेंगे इसमें इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से मसाले वाले पीसों का हमने डाल दिया फ्लोर में डाल के इसको अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर और ये क्रिस्पी बनेगा। और ये अमल ज़रूरी है, आपने हल्के हाथों से दबा के ड्राई फ्लोर में इसको कोट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम डबल क्रिस्पी करेंगे, उसका तरीका भी अभी आपको मैं बताऊँगी। सबसे पहले हम इसको डस्ट करके इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड बारी आती है, इसको क्रिस्पी करने के लिए हमने करना क्या है। चलिए जी, हमने एक बॉल में ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर वाटर, टैप वाटर डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक पीस को इसमें डुबोऊंगी। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। मैंने एक चिकन का पीस को इस तरीके से डुबो के फ़ौरन निकाल लिया, बिल्कुल फ़ौरन हाथों से निकाल लेना है। उसके बाद आप दोबारा इसको फ्लोर में डस्ट करेंगे या मिलाएंगे। ये देखिए, ये होगा, इसका क्रिस्पी बनेगा, इससे डबल क्रिस्पी। जो क्रंची आप खाते हैं ना कि क्रिस्पी होना चाहिए, क्रंची, वो तरीका यही है, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए कैसे मैंने किया है कोटिंग, आप ज़रा गौर करें ज़रा। अब इसको मैं प्लेट में
एक एक करके निकालती रहूँगी और सेकंड दिखाती हूँ, सेकंड में कैसे करूँगी वो भी आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपसे ज़रा सी भी गलती ना हो और आप भी मेरे तरह ही बनाएं ये रेसिपी को और मज़े करके खाएं। तो चलिए जी, इसको भी डाल देते हैं और इनको सबको पहले हम ड्राई में अच्छी तरीके से कोटिंग करेंगे। ये देखें, अच्छी तरीके से कोटिंग करके ऐसे ऐसे हाथों से दबा के, ये देखें, बड़ा आसान तरीका है, हर कोई कर सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैंने यूके में जब केएफसी खाया, यहाँ का केएफसी में इतना मज़ा नहीं है क्योंकि फीका-फीका है। मगर जब मैं सऊदी अरब में थी माशाल्लाह, वहाँ की केएफसी में मैंने एक चीज़ देखी कि वो लोग के पास ऑप्शन होता है कि आपको स्पाइसी चाहिए या नॉर्मल चाहिए। तो माशाल्लाह मैंने तो स्पाइसी फ्राइड चिकन सऊदी अरब में इतना अच्छा मज़े का खाया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो वो लोग स्पाइसी वाला रखते हैं और इतने मज़े का होता है। तो चले, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था थोड़ा सा स्पाइसी फ्राइड चिकन खाऊं और बच्चों को भी खिलाऊं, तो इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। तो आप लोगों को अच्छी लगी और पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। और बहुत सारी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप जाएँ और जाके देखें और बनाएँ भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़े की रेसिपी मिलेगी। तो ये देखिए, आज मैंने फ्राइड चिकन का सोचा था कि बनाऊंगी, तो आप लोगों से शेयर किया है मैंने। वेलकम बैक, वेलकम बैक। चलिए जनाब, अब आता है फ्राइंग की बारी। तेल को मैंने ऐसा एक टेम्परेचर पे गरम किया है कि ये बहुत ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गरम ना हो कि ये जल जाए। तो ये इसी टेम्परेचर में आपने डीप फ्राई करना है। और ये देखिए, जैसे ही ये बबल आ रहा है ऊपर, आपने बहुत एक साथ 3 4 या 5 ही नहीं डाल देना। आपकी जितनी आपके पॉट में जगह हो उतने ही आपने पीसेस डालने हैं। और इस तरीके से बबल आना चाहिए जैसे कि मेरे आपको नज़र आ रहा होगा पैन में। इसको इसी टेम्परेचर पे आपने 5 से 6 मिनट, चमचा भी नहीं हिलाना है, कुछ नहीं करना है। 5 से 6 मिनट आपने बिल्कुल इसी कंडीशन में छोड़ देना है। ये देखिए, खुद ब खुद ही बबल की तरह ये ऑयल ऊपर आ रहा है और ये फ्राइड हो रहा है, ठीक है। 5 से 6 मिनट के बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और ये बिल्कुल अंदर से गला हुआ, जूसी और टेंडर होगा। तो चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए, 5 से 6 या 7 मिनट हो गया। आपको मैं शक्ल दिखाती हूँ कि क्रिस्पीपन देखें आप ज़रा। देखिए, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा, देखिए ज़रा। ये प्रॉपर, अब मैंने थोड़ा सा मीडियम हीट कर दिया, ये प्रॉपर गल भी रहा है। और आपको ऑयल का टेम्परेचर नज़र आ रहा होगा कि ऑयल का टेम्परेचर इतना ज़बरदस्त है कि आपकी कोटिंग भी नहीं उतरी और यहाँ तक कि चिकन भी आपका बिल्कुल अंदर से गल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम 5 से 6 मिनट इसी मीडियम हीट में इसको पहले हम गलने देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक और मज़े का क्रंची और जूसी। चले जनाब, ये देखिए हमारा फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है। और मैंने इसको छोटे से एक खूबसूरत से फ्राइज़ को इसमें सर्व किया। आप ज़रा देखें कितना क्यूट है, इसकी प्रेजेंटेशन देखें कितने क्यूट है। ये मुझे मार्केट में मिला था तो मैंने फ़ौरन बाय कर लिया। और ये देखिए, इसके साथ मैंने बारबेक्यू सॉस है, केचप है, आप रखें इसके साथ। और मज़ेदार आपका फ्राइड चिकन तैयार है और इसको आप इंजॉय करके खाएं, मज़े का गर्मा गर्म खाएं। तो चले, मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितना मॉइस्ट और ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप इसकी शक्ल देखें, घर पे बनाएं और जायका वाला खाएं, फीका फीका ना खाएं बिल्कुल। और इसको बना के ज़रूर खाएं। चले जनाब, अब है बारी टेस्टिंग टाइम। तो टेस्ट करके बताते हैं और आपको दिखाते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है। ये देखिए ज़रा कितनी आसानी से आपका चिकन पीस निकल रहा है। ये देखिए, ओ हो माशाल्लाह। और अंदर तक गला हुआ है। आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे जैसे मैंने टिप एंड ट्रिक बताया, आपने अगर वैसे ही किया तो ये देखें, अंदर से आपको मसाले भी नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ा मज़ेदार चटपटा बना है। मैं इंजॉय करूँगी और यकीन जाने आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी को आपने बनानी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।